आप देख रहे हैं नव चेतना मंच। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। Hi, this is Sharjeel. I am a special educator trained in learning disability. आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वह है लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसका आसान मतलब है सीखने या समझने में दिक्कत आना। हमारे देश के लाखों बच्चे इस लर्निंग डिसेबिलिटी की समस्या का सामना कर रहे हैं। कोई बच्चा जिसको लिखने, पढ़ने, बोलने और समझने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है या उसको कुछ सीखने में ज़रूरत से ज़्यादा समय लग रहा है तो इसे हल्के में न लें। ये लर्निंग डिसेबिलिटी के संकेत हो सकते हैं। आसान शब्दों में हम लर्निंग डिसेबिलिटी को कुछ यूँ समझ सकते हैं। इस स्थिति की शुरुआत में बच्चे को बोलने में, लिखने में, पढ़ने में और सुनकर समझने में, शब्दों के उच्चारण में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सीखने में उसका मन नहीं लगता और वो चीज़ों से जी चुराने या उनसे भागने की कोशिश करता है। बेसिकली लर्निंग डिसेबिलिटी एक तंत्रिका तंत्र से जुड़ी आनुवंशिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसलिए इसके लक्षण शरीर पर दिखाई नहीं देते। बच्चों में भी इसके लक्षण तब समझ में आते हैं जब वे स्कूल जाना शुरू करते हैं, क्योंकि जब वे भाषा या नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं तब उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इन बच्चों का IQ या बौद्धिक क्षमता औसत या औसत से ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब ये एक मानसिक रोग नहीं है। ऐसे बच्चे तमाम मॉडर्न गैजेट का बड़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंटिंग, म्यूज़िक वगैरह में भी वे महारत हासिल कर सकते हैं। जब ऐसे बच्चे स्कूल में पढ़ना शुरू करते हैं तो बाकी बच्चों की तुलना में उनका प्रदर्शन काफ़ी कम रहता है। वे नए शब्द नहीं सीख पाते। इसकी पहचान का सबसे अच्छा तरीका है एग्ज़ाम में मिलने वाले कम नंबर। अगर बच्चे की नज़र ठीक है, वे चीज़ों को समझ रहा है, पढ़ने की कोशिश कर रहा है, फिर भी नंबर कम आ रहे हैं, तो लर्निंग डिसऑर्डर की जांच कराई जानी चाहिए। इसकी सबसे पहली पहचान स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर ही कर सकता है, इसलिए उनका जागरूक होना बेहद ज़रूरी है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में RPWD एक्ट 2016 में पहली बार लर्निंग डिसेबिलिटी को एक डिसेबिलिटी के तौर पर मान्यता दी गई है। इससे पहले हमारे मुल्क में लर्निंग डिसेबिलिटी को कानूनी तौर पर डिसेबिलिटी की मान्यता नहीं थी। Definition of learning disability according to DSM-4 1994। यदि कोई बालक अथवा व्यक्ति नियमित शिक्षण कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं होता है, जबकि उसकी ना तो बौद्धिक क्षमता कम होती है और ना ही वे सामाजिक रूप से वंचित होता है, तो उसे लर्निंग डिसेबिलिटी चाइल्ड के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। ऐसे बालक किसी प्रकार की दैहिक अंगकीय दृष्टिया का स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करते हैं। When an individual or child shows deficit in academic achievement which is not a direct result of low intelligence, social deprivation or central nervous system disturbance, then this child is diagnosed as learning disabled. Causes of learning disability। लर्निंग डिसेबिलिटी के जो मुख्य कॉजेस हैं उसमें बुनियादी तौर पर हेरिडिटी आती है, यानी आनुवंशिकता। यानी परिवार में किसी को अगर लर्निंग डिसेबिलिटी रहा है तो चांसेस हैं कि बच्चे को भी उनके लर्निंग डिसेबिलिटी आ जाए। दूसरा जो मेजर कॉज है वो है प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बर्थ। यानी बच्चे के गर्भ में मौजूद रहते हुए माँ किसी तरीके का कोई अल्कोहल लेती है, कोई ड्रग्स लेती है, या उसको माँ को बच्चे के प्रेगनेंसी के दौरान कोई चोट लग जाती है उसके पेट पर, जिससे कि बच्चे के गर्भ पर फर्क पड़ता हो, इसकी वजह से भी बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। तीसरा और जो मेजर कॉज है वो ये है कि एक्सीडेंट आफ्टर बर्थ। यानी बच्चे के पैदाइश के बाद उसके सर पर कोई इंजरी लग जाती है, या बच्चे के पैदाइश के बाद उसको सांस लेने में कुछ समय लगता है, तो इसकी वजह से भी बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। एक जो दूसरा प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बर्थ है, उसमें ये एक कॉज और है कि बच्चे की पैदाइश के वक्त उसका वेट अगर नॉर्मल से ज़्यादा कम है तो इसकी वजह से भी उसको लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी।
लर्निंग डिसेबिलिटी के जो टाइप्स हैं उसमें बुनियादी तौर पर सबसे पहले डिसलेक्सिया सामने आता है। ज़्यादातर लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रंस में से 80-90% बच्चों को डिसलेक्सिया ही होता है। डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से है। इस अधिगम अक्षमता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है क्योंकि वे कई शब्दों के कुछ अक्षरों जैसे बी को वो डी पढ़ता है, स्मॉल लेटर इंग्लिश में बी को वो डी पढ़ सकता है, और सॉ को वो वॉस पढ़ सकता है, न्यूक्लियर को वो अनक्लियर पढ़ सकता है। इस तरह की दिक्कतें उसको सामने आती है। डिस्ग्राफिया ये लिखने संबंधी अक्षमता है। इसमें या तो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता है या उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती है। इसके कारण हाथ, हथेली या उंगलियां संबंधी गड़बड़ियां भी हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ी के कारण भी लर्निंग डिसेबिलिटी संभव है। बेसिकली डिस्ग्राफिया में बच्चे को लिखने संबंधी परेशानी होती है। वो लिखने में उसकी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब आती है, उसको वो ठीक से लिख नहीं पाता है, जिसके वजह से उसको लिखने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। डिसकैलकुलिया ये एक ऐसी अक्षमता है जिसमें बच्चे को गणित यानी मैथमेटिक के सवालों को समझने में और उनको हल करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। बुनियादी तौर पर डिसकैलकुलिया में बच्चे को मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए हम बच्चे को कैलकुलेटर या दूसरे कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए सिखाने की कोशिश करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी बेसिकली चूँकि लर्निंग डिसेबिलिटी कोई बीमारी नहीं है, इसलिए इसका इलाज नहीं किया जा सकता, लेकिन सफलतापूर्वक मैनेजमेंट ज़रूर किया जा सकता है। अगर सही समय पर इसका पता चल जाए तो बच्चे को वे काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिसमें वे निपुण हैं, जैसे पेंटिंग, म्यूज़िक, गेम्स वगैरह। ऐसे बच्चे सामान्य जीवन बिताते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो डिसलेक्सिया होने के बाद भी आज अच्छे जॉब्स कर रहे हैं। जिन बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी होने का शक है, सबसे पहले उनको साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र किया जाना चाहिए ताकि वहाँ पर उनका एक प्रॉपर असेसमेंट किया जा सकता है। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट अगर बच्चे को आइडेंटिफाई करता है लर्निंग डिसेबल, तो वो उसके लिए एक प्लान तैयार करके देगा जिसमें वो बच्चे के लिए एक स्पेशल एजुकेटर अपॉइंट कराने के लिए कहेगा। तब हम बच्चे को स्पेशल एजुकेटर अपॉइंट करेंगे, जिसमें स्पेशल एजुकेटर बच्चे के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेटजीज़ इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए वे लर्निंग डिसेबल बच्चे को स्पेशल एजुकेटर सिखाते हैं। बुनियादी तौर पर किसी लर्निंग डिसेबल बच्चे को सिखाने के लिए स्पेशल एजुकेटर ही सबसे अहम रोल अदा करते हैं। इसके अलावा शिक्षा प्रणाली में इससे जुड़े बदलाव भी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश बोर्ड ने 10वीं तक गणित, विज्ञान जैसे तार्किक विषय उन्हें इस पे ऑप्शनल कर दिया है। बच्चा इनकी जगह अपनी रुचि के विषय भी ले सकता है। जिन बच्चों को लिखने में दिक्कत है उनके लिए ऐसे स्पेशल कीबोर्ड आ गए हैं जो उन्हें लिखने में मदद कर सकते हैं। CBSE बोर्ड में ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए शैडो टीचर का प्रावधान है, क्योंकि सामान्य टीचर बाकी बच्चों के साथ इन पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। भारत सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 यानी RPWD एक्ट में भी लर्निंग डिसेबिलिटी को शामिल किया है। इससे इन बच्चों को वे सहूलियतें मिलने लगी हैं जो दिव्यांगजनों को मिलती थीं।